नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम। जय माता की। आज और एक रोचक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत से भक्तजनों का ये प्रश्न होता है कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, व्रत जो होता है वो क्या खाने के लिए नहीं होता है, अपितु क्या न खाने के लिए होता है। व्रत का सीधा सा अर्थ होता है उपवास, और संस्कृत में उप जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है समीप। तो हम अगर उपवास करते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी के समीप रहने के लिए अपने शरीर को उसके अनुसार ढालते हैं। और हमें समीप किसके रहना है? परमात्मा के, देवी माता के। तो यदि उनके समीप, उनके सामीप्य को हमें प्राप्त करना है तो हमारे शरीर की जो अशुद्धियां हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा, तभी उसका फल मिलेगा। इसी को उपवास कहते हैं। लेकिन उपवास का अर्थ सभी ने कुछ अलग ही ले लिया कि उपवास में तो ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, खाने की बातें करने लगते हैं। जबकि हमें कुछ खाने से बचना चाहिए, वही उपवास होता है। शरीर की शुद्धि के साथ साथ ही मन की शुद्धि होती है, और जब मन की शुद्धि होगी तभी हमें वो भक्ति का पर्याय मिलेगा। हम भक्ति की उस पराकाष्ठा तक पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। अब बात आती है क्या खाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक सड़क है, और उस सड़क के ऊपर रोज बहुत सारे वाहन, गाड़ियां जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जिसके कारण उस सड़क पे गड्ढे हो गए। अब उन गड्ढों को भरना है, ठीक करना है। तो क्या उन गाड़ियों के आते जाते उन गड्ढों को भरा जा सकता है? नहीं। पहले उन गाड़ियों को रोकना पड़ेगा, उस ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, तभी उन गड्ढों को भर सकते हैं। यही स्थिति हमारे शरीर की होती है। हम दिन भर दिन कुछ गलत फलत खा पी के, खा खा के अपने शरीर के अंदर इतनी औषधियों के गड्ढे हमने भर लिए हैं, बना लिए हैं, कि उनको ठीक करने के लिए हमें उस ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा जो हम दिन भर दिन ठूसते जा रहे हैं अपने शरीर में, उसको खराब करते जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? पहले जो हम नकारात्मक चीजें खा रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। यही उपवास होता है। तो उपवास में मैंने कई बार देखा है, पहुंच जाते हैं दुकान पे, भैया वो तलने वाले पापड़ दे दो साबूदाना के, भैया वो फलाने पापड़ दे दो, वो नमकीन दे दो व्रत वाली। जब तला हुआ ही खाना है तो फिर व्रत करने की आवश्यकता क्या है? व्रत में हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए, पानी के रूप में या जूस के रूप में। दूध, लस्सी ले सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का खाना जैसे फल या सलाद खा सकते हैं, जिससे हमारा शरीर हल्का रहे। हमारे शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो तभी काम करती है जब हम कुछ हल्का खाते हैं, ज्यादा मसालेदार ना खाएं। इसीलिए उपवास या व्रत किया जाता है। आपने देखा होगा कि व्रत जो है वो हमारे 11 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में ऐसे आते हैं। वो इसीलिए आते हैं, जैसे एकादशी का व्रत बार बार आता है। क्यों? क्योंकि उस व्रत में हम सब कुछ गलत खाना छोड़ देते हैं और हमारे शरीर को एक आराम मिलता है, और हमारा शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, और हमारा शरीर अंदर से अपने आप को शुद्ध करने लगता है, और जो बीमारियां हैं, जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको निकालने लगता है। और कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, 9 9 दिन की नवरात्रि होती है। और उसका भी पर्याय यही है कि हम वर्ष में जो सर्दी गर्मी की जो ऋतु होती है उसमें जो हम खाने का बदलाव करते हैं, गर्मी में ठंडा खाते हैं, फिर सर्दी में गर्म खाना शुरू करते हैं। इसी तरह से गर्मी में, सर्दी में गर्म खा करके फिर वापस जब गर्मियां आती है तो हम ठंडा खाना शुरू करते हैं। तो उसके बीच में जो एक ब्रेक दिया जाता है, उपवास किया जाता है, व्रत किया जाता है शरीर को ठीक करने के लिए, वही हमें खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो। बाकी आजकल जो चल रहा है चलन, कुछ भी खा लेना, यही व्रत हो गया। साबूदाना कैसे बनता है पता नहीं। साबूदाना एक पौधे की जड़ होती है, और उस जड़ को ही पूरा रिफाइन करके उसका केवल एक हिस्सा लिया जाता है। जैसे गेहूं के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनमें से एक हिस्सा लेकर के मैदा बनाया जाता है, और मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। वैसे ही साबूदाना भी हमारी आंतों में चिपक जाता है, क्योंकि वो रिफाइंड है। वो प्राकृतिक रूप से उस रूप में नहीं होता है जो हम गोल गोल देखते हैं। वो एक जड़ होता है पौधे की, उसको रिफाइन करके साबूदाना बनाया जाता है। तो इस तरह की चीजें खाने से आप बचिए, तभी आप उस सामीप्य को प्राप्त कर पाएंगे,
और उपवास का वही एक सही से अर्थ होगा, वही व्रत करने का एक कारण है और वही व्रत का एक फल होता है कि हम अच्छा खाएं, कम खाएं, उपवास करें, शरीर को आराम दें, उससे हमारा मन पवित्र होगा, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी और उतना ही हम माता रानी के सामीप्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक बात और है कि बहुत सारे लोग ऑफिस जाने वाले हैं, कामकाजी हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। अब 9 दिन पूरे वैसे तो कटेंगे नहीं भूखा रह करके, और भूखा रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा को कष्ट देना और शरीर को कष्ट देना ये व्रत या उपवास नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आलू, उबले हुए आलू नमकीन बना सकते हैं, उसका मीठा हलवा बना सकते हैं कम चीनी का। खांड अगर प्रयोग कर ली जाए तो और अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा रहता है। कुट्टू का आटा जो होता है उसकी रोटियां, पराठे या पकौड़ी नहीं, रोटियां बना करके खा सकते हैं। तो ये कुट्टू का आटा जो होता है उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, वो हम खा सकते हैं। सामक हम खा सकते हैं। सामक जो है वो ऐसा एक अनाज का विपरीत पर्याय है जिसको हम व्रत में अपना सकते हैं, जो पचने में हल्का होता है और शरीर में इतनी गर्मी नहीं करता है और शरीर की सात्विकता को बनाए रखता है। तो इन चीजों को हम खा सकते हैं। आप फल ले सकते हैं, सेब या केला। अगर किसी को महंगा लगता है ये फल तो आप साधारण फल अमरूद भी खा सकते हैं। कोई भी ऐसा फल जो आपको सस्ता लगता है, ये आवश्यक नहीं है कि आप महंगे ही फल खाओ। फल अगर नहीं है तो आप सलाद खा सकते हो। लेकिन ये जो आलू हो गया बहुत सस्ता है और दिन में एक बार आराम से खाया जा सकता है दोपहर को, और दोपहर को ही खाना ये अच्छा रहता है, ऊर्जा अच्छी मिलती है शरीर को। तो आप इन पर्यायों को अपना करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, ना कि कुछ भी आप तला हुआ या कुछ बेकार चीजें ऐसी खाएं जिससे शरीर हमारा खराब हो। इससे अच्छा तो व्रत ना ही करे तो अच्छा है। तो इस व्रत के साथ साथ आत्मा को पवित्रता के लिए हम पूजा पाठ करते रहें और माता रानी के सामीप्य को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता की।